हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके मंथली प्रेडिक्शन। सो वी आर गोना सी एरीज दैट अप्रैल का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल हम लोग 3 कार्ड्स निकालेंगे और लास्ट में हम आपकी एक गाइडेंस रीडिंग भी करेंगे। हम आपकी एक नॉर्मल गाइडेंस रीडिंग करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं बोलूँगी एरीज, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी, ऑन माय व्हाट्सएप नंबर जो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स क्विकली चेक इन एरीज कि आप लोगों के लिए अप्रैल का महीना क्या मेन मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या जनरल प्रेडिक्शन है। ओके, सो लेट्स सी अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, हाउ इट्स गोइंग टू बी। एंड ऑल्सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। इस रीडिंग को आप लोग कैसे भी देख सकते हैं, मून राशि, राइजिंग साइन, अपने राशि के अकॉर्डिंग। ओके, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। सो लेट्स सी एरीज, व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026 फॉर एरीज यानी मेष राशि। अप्रैल आपके लिए कैसा रह रहा है। वाओ, लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड द सन। वाओ, देखो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में फर्स्ट 10 डेज में ऐसा लग रहा है दैट देर इज़ सम न्यू रिलेशनशिप कैन कम अप। ओके, मे बी आप बहुत आप अपने आप को डीपली इन्वॉल्व कर रहे हो रिलेशनशिप में एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। मे बी आप आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर going to get married or you are engaged with someone। कोई अपने आप से प्यार करना या एक हेल्थ फैक्टर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही वाइब्रेंट हेल्थ फैक्टर में रहोगे। आप अपने आप से एक सेल्फ लव की जर्नी भी कर रहे हो। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो अप्रैल के महीने में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। रिकवरी भी हो रही है, पुरानी कुछ चीज़ों से रिकवर कर रहे हो। कोई हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे थे एरीज आपके, तो उससे आप रिकवर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। मिड ऑफ द मंथ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बोल रहा है, मिड ऑफ द मंथ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बोलता है कि आपको ना कुछ चॉइस करना होगा, मे बी आपको कुछ डिसीजन लेना होगा, तो आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। ओके, सो मे बी आपके बहुत सारे विशेस हैं, आपको कुछ चीज़ें पूरी करनी है, या मे बी ऐसा भी है कि आपके पास उस चीज़ को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो। कुछ ऑप्शंस वगैरह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचिए, कुछ क्लैरिटी लाइए कहीं ना कहीं। तो यस, मिड मंथ में ना आप ये भी देखोगे कि कुछ कुछ जगह पे ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा हो रही है। ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस कर लेते हो, ओवर सोच लेते हो चीज़ों के बारे में, और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो लाइफ में चाहिए, मतलब एग्जैक्टली हमें जो हमारी जो डिज़ायर्स है, हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हम ओवर इमेजिनेशन कर लेते हैं। तो इसलिए यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ को आप ओवर मत करिए, अपना चूज़ करिए व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, आपको क्या चाहिए, बिकॉज वो चीज़ बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ओके, लास्ट 10 डेज़ की बात करें तो द सन की एनर्जी आई है जो कि ये बोल रहे हैं कि एक सक्सेसफुल चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। आप डिवाइन को भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, जो जो चीज़ें आप चाहते थे अपनी लाइफ में। एक बहुत ही पावरफुल आप स्टेचर में आने वाले हो। मे बी कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती है, कोई रोल्स आपको अदा कर सकते हो आप अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ें बहुत ही बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जो आपको आगे तक
बहुत अच्छा लेके जाएगी आगे तक। आपको जो आपकी जो सोच है उसको कहीं ना कहीं सॉलिड बना रही है ये चीज़ें। तो यस, आई डू फील कि आप बहुत ज़्यादा यू आर बिकमिंग वेरी, आप बहुत, आपका पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है जो आगे आपको अच्छा लेके जाएगी, आपकी चीज़ें अच्छी करेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज सीइंग कि आपके लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो देखो सन की एनर्जी सोशल लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, उनसे आप अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाओगे, बातचीत आगे बढ़ाओगे, और उस वजह से आपके जो उनके साथ रिलेशंस हैं कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ओके, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, यानी कि जो प्लान्स आपने सोचे हुए हैं, जो चीज़ें आपने सोची हुई है अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल सही तरीके से सही टाइम पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे एरीज। तो you'll बी वेरी हैप्पी कि ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होगी बिल्कुल सही मायने में होगी। ओके, सही तरीके से होगी आपके लिए। अब हम देखेंगे कि आपका ना एक मंथ में हम ये देख लेते हैं कि आप जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी, और उसके बाद हम मैरिड लोगों की भी सिचुएशन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि जो लोग सिंगल हैं एरीज, आपके लिए लव लाइफ में क्या हो रहा है, या सिंगल लोगों की क्या एनर्जी आ रही है इस महीने। और मैं ये रीडिंग करूँगी कि सिंगल वालों की और लव लाइफ की, क्योंकि आप लोग सिंगल की एनर्जीज मिस करते हो कि सिंगल्स की क्या अपडेट है, क्या एनर्जीज है, क्या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। तो लेट्स सी, जो लोग सिंगल एरीज है सबसे पहले सिंगल वालों की देखेंगे, फिर जो लोग मैरिड है उनकी देखेंगे। सबसे पहले सिंगल वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इज देयर समवन न्यू हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ। दो कार्ड्स ही निकालते हैं। ओके, आई थिंक जो लोग सिंगल हैं, मैं देख रही हूँ आप एक स्टूडेंट की एनर्जी में हो, एंड अपने जॉब को लेकर आप बहुत यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क। तो आप लव लाइफ में अभी जाना नहीं चाहते हो। हाँ, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है दैट यू आर कीपिंग एन आई ऑन समवन। आप किसी के ऊपर नज़र ज़रूर रख रहे हो, आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में हो, थोड़ा सा देखभाल करना मतलब आप देखना चाहते हो कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ये आप ज़रूर देख रहे हो। तो सिंगल वालों के लिए मुझे एनर्जी बुरी नहीं लग रही। इनफैक्ट सिंगल वाले आपके लिए एनर्जी बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सेटिस्फाइड इन योर वर्क लाइफ। तो आपका पूरा फोकस जो है ना अपने वर्क से रिलेटेड ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती दैट यू आर डेटिंग समवन। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हो या चेकिंग आउट मैन एंड वुमेन जो भी है। अगर आप मेल हो तो आप वुमेन चेकआउट करो, फीमेल हो तो जैसे भी आप समझो इस चीज़ को। तो एक चेकआउट वाली चीज़ें तो चल रही है, बट लेकिन यू आर नॉट कमिटिंग समवन। आप किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व अभी नहीं होना चाहते हो। ओके, अब हम देखेंगे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। ओके, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग मैरिड एरीज हैं उन लोगों के लिए पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और क्या चल रहा है आपकी मैरिड लाइफ में। ओके, सो जो लोग मैरिड हैं मैं उन लोगों के लिए एक चीज़ देख रही हूँ दैट आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं चीज़ों में। लाइक जो वो चाहते हैं उस तरीके से एक बंधा सा आपको फीलिंग हो रहा है। आपको अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि शायद पार्टनर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। लॉजिकली सोच रहे हैं पार्टनर, इमोशनली बिल्कुल नहीं है, मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, और इधर की बात थोड़ा उधर भी करते हैं, आपके इन लॉज को चीज़ें बताते हैं या फिर कुछ अपने ही बंधे हुए चीज़ों में। देखो एरीज, आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है, आपके
मतलब स्पेशली फॉर द मैरिड पीपल, बिकॉज हम मैरिड लोगों की यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं कि आप ना अपने जो पार्टनर को जिस तरीके से आप व्यू कर रहे हो वो बहुत डिफरेंट है। लाइक वो चीज़ें सही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को किस नज़र से देख रहे हो, कैसे क्या चीज़ें चल रही, बिकॉज ये फैक्टर देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कैसे सोच विचार कर रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप पार्टनर के बारे में कुछ सोचते हो ना, तो पार्टनर वैसे नहीं है, लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है। और आपने कहीं ना कहीं ये समझा हुआ है कि पार्टनर इमोशनल है एंड पार्टनर आपको समझेंगे, आपको मतलब हर एक चीज़ में एक पाबंदी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई मुझे देती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि आपकी अप्रैल के महीने में ये सोच जो उजागर ज़्यादा हो रही है कि आपके पार्टनर वैसे नहीं है जैसे आप समझते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस मंथ में आपके लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस, द मेन गाइडेंस, आपके लिए मेन गाइडेंस क्या आता है? ओके आपके लिए गाइडेंस है नीड टू वर्क विद ग्रुप ऑफ पीपल, टेक एक्सपर्ट एडवाइस। तो कुछ आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट वेरी थॉरो इन दैट, आप उस चीज़ में इतने थॉरो नहीं हो, स्टिल आप वो चीज़ कर रहे हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि दूसरों का हेल्प लेके, मदद लेके आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चाहे कोई भी चीज़ हो, आपके वर्क से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी तो चीज़ आप कर रहे हो जो आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो नॉलेज गेन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है इस महीने में। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको ये अप्रैल का महीने की रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए। राधे राधे टू ऑल एंड हैप्पी अप्रैल मंथ टू एवरीवन। थैंक यू।